योगी जी बोले कि ठाकुर बिरादरी के कितने लोग माफिया, किन के ऊपर 38-40 मुकदमे यहाँ लोगों को लिस्ट लगी हुई है। तो किस हिसाब से इन्होंने अत्याचार किया, बहन बेटियों को बताइए, यहाँ रोते हुए छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडे जो भाजपा के लोग बैठे हुए हैं हर जिले में, ये पूरी तरह से तांडव मचाए हुए हैं और इसको पूरा जनता समझ गया। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सारे जिले से हम लोग आएंगे और इस दिल्ली को पूरा नीला नीला कर देंगे और इनको इनकी औकात दिखा देंगे। तो झोला लेके भाग जाएंगे, अब एकदम से भगा के छोड़ेंगे इनको। मोदी जी तो चौकीदार हूँ, रखवाली कर रहा हूँ देश की, रखवाली समझ नहीं। बैठा देंगे, चौकीदारी करेंगे, झोला लेके बैठेंगे, अपना करेंगे, चौकीदारी लेके बैठेंगे। जो बीजेपी का तलुआ चाट रहा है वही बीजेपी का तारीफ है। सिर्फ 3-4 जिलों में विकास हो रहा है, देश को बेचने में सारा विकास कर देंगे। उसके बाद बलात्कार करने में जो इनके पार्टी के जो मंत्री विधायक विकास कर रहे हैं। गुजरात में जो जगह जगह शराब बंद है, गुजरात में आप मर रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिखाया जाता है मीडिया पर? बिहार को तो हर जगह दिखा, अभी बड़ोदरा में दंगा हुआ, बड़ोदरा को तो कोई चैनल नहीं दिखाया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दें कि किस प्रकार से पहलवानों के प्रदर्शन में तमाम लोग तो आ रहे हैं, फिर वो चाहे नेता हो या राजनेता, लेकिन इस बीच में जनता की भी संख्या कम नहीं है। इस वक्त मेरे साथ ये लोग देख रहे होंगे, आप इन्हें देखकर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये लोग नीला गमछा पहना हुआ है, भीम आर्मी के समर्थक है। अब जब बात भीम आर्मी की हो रही है तो मैं बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से कुछ दिनों पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद भी आए हुए थे, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया और बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो भी किया गया वो अन्याय है और वो अन्याय अब जनता नहीं सहेगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर कुछ दिनों बाद 21 तारीख तक का समय दिया है, अगर न्याय नहीं मिलता तो एक गद्दा लेकर वो यहीं पर विराजमान हो जाएंगे और न्याय की मांग करते रहेंगे। तमाम लोग हैं, एक एक करके सभी से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र भीमराज। देवेंद्र जी कहाँ से आए हैं? यूपी के अमेठी से। यूपी के अमेठी से। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर, जिस प्रकार से उन्हें दबंग नेता बताया जा रहा है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? हम लोग जो है चाहे जितने दबंग हो, और हम लोग संघर्ष के, वैसे भी हम लोग संघर्षशील हैं, हमारा समाज पूरा संघर्षशील है और पूरे देश की बेटियों की बात है तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब तक जो है इनको जो है जेल नहीं भेजा जा रहा है, हम लोग इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। और जब देश की बेटियां हम लोगों के लिए गौरव का विषय, गौरव का पल लेकर आती हैं तो हम लोग उनके लिए लड़ ही सकते हैं, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश इस मंच को राजनीतिक मंच बना दिया। ये कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का मामला है, वो अपना स्टैंड है, वो अपने हिसाब से, अपने आइडिया है उसका अपने हिसाब से करे। लेकिन यहाँ हमारे लोगों का एक मामला है कि बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए हम लोग सदैव लड़ते रहे हैं, हम लोग लड़ते रहेंगे। किसी राजनीतिक मामले से मतलब नहीं है यहाँ किसी क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद भी आ रहे हैं लगातार, कुछ हलचल तो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन बीजेपी में। देखिए, चंद्रशेखर भाई हैं और बहुत से सामाजिक लोग हैं, सभी लोग यहाँ आते हैं, कई पार्टी की विपक्षी जो पार्टियां, सभी लोग आए और समर्थन दिया इन बेटियों को जो देश के लिए लड़ते हैं, गोल्ड मेडल लाया। और आज उनको इस तरह दरकिनार करके रोड पर रोने के लिए छोड़ दिया गया। रात में 3 तारीख को अभी हम लोगों ने सुना कि इस तरह की घटना हुई कि उनके साथ बदसलूकी हुई। तो ये रो रही हैं बेटियाँ, जिनको जो है घर पर बुलाकर खाना खिलवाते हैं और बोलते हैं कि हमारे परिवार के, हमारे घर की हैं। आज बताइए किस हिसाब से घर की हैं? मना कहाँ कर रहे हैं कि परिवार की नहीं है वो तो किसी की घर की बेटी जो है सड़कों पे रोएगी और यहाँ वहाँ के धक्के खाएगी और उसके साथ इस तरह का शोषण हुआ है, उसने बयान भी दे रही, तो कौन सा उसका घर का गार्जियन होगा जो इस तरह छोड़ के चला जाएगा? और छोड़ के आज उनके मुँह से जो है जुबान नहीं निकल रही है कि यहाँ जंतर मंतर से कितनी दूर पर है, बस 1 किलोमीटर से अंतर नहीं होगा। आप बताइए, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, मन की बात तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे के मन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। आप ही लोगों की तो मन की बात करते रहते हैं मोदी जी। 100 एपिसोड भी हो गए, अगर कुछ करना है तो जश्न मनाइए उस चीज का। अब 100 एपिसोड हो गए लेकिन इस मामले को क्यों नहीं ऐड किया उसमें? इस मामले को भी ऐड करते। ब्रजभूषण जो माफिया है उत्तर प्रदेश का, उस माफिया को किस लिए योगी जी कह रहे हैं कि हम जो है मिट्टी में मिला देंगे। अब मिट्टी में मिला रहे हैं, कौन सा माफिया मिट्टी मिला रहे हैं? मुसलमान होना चाहिए माफिया होने के लिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। पिछड़ा होना चाहिए तब जो है माफिया माना जाता है उत्तर प्रदेश में, नहीं तो इनके जात के लोग हैं। योगी जी बोले कि ठाकुर बिरादरी के कितने लोग माफिया, किन के ऊपर 38-40 मुकदमे यहाँ लोगों को लिस्ट लगी हुई है। देख 40 मुकदमे हैं। और धनंजय सिंह हैं, सोनू मोनू सिंह, कितने सिंह हैं जो ठाकुर हैं और इनके बिरादरी के लोग और इनके भाजपा में हैं, और किसके ऊपर बिल्डोजर चला। तो ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ तो आप क्या कहना चाहते हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर मात्र दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पे चलता है?
जो वो तो जाहिर सी बात हम लोग देख भी रहे हैं ना, कोई मीडिया के लोग आप लोग भी जानते होंगे, देखा होगा कि किस हिसाब से इनकाउंटर चल रहे हैं, किस हिसाब से बुलडोजर चल रहा है और किस हिसाब से कोई किसको माफिया को कैसे मिट्टी में मिला रहा है, वो सब हम इनकी रणनीति समझ रहे हैं। नहीं बताइए, ये माफिया नहीं है, हजारों बेटियों के साथ छेड़छाड़ करी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का उसके ऊपर जो है इल्जाम लगा है, ये इसके ऊपर इतने मुकदमे, इसको क्यों नहीं जो है बुलडोजर चला? आरोप ही लगते रहते हैं, सिद्ध नहीं होता कोई आरोप। सिद्ध कैसे होगा जब इनके सरकार में लोग बैठे हुए हैं? आज बताइए 3 महीने से स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश को मेडल दिया, जिन्होंने देश को गौरव जो है का पल दिया, उन महिलाओं के लिए जो देश की स्टार हैं उनको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा। 3-3 महीने FIR नहीं हो रही, तो देश की और महिला, साधारण महिलाओं का क्या होगा? आप समझिए इस विषय को, ये गंभीर विषय है जो हमारे समाज के, हमारे देश के लोग समझें इस बात को, हर नागरिक समझे, किसान के जो किसान नौजवान सारे इस बात को समझ चुके हैं। हम लोग आज यहाँ सड़कों पे आए हुए हैं, जंतर समझ चुके हैं, तो अब आप क्या करने वाले हैं? हम लोग तो, हमारा मूड बन गया, पूरा हमारा समाज, पूरा देश इस बात को समझ गया है और अब की 24 में इनको हम लोग दिखाएंगे कि किस हिसाब से 24 तक जाएगा। 24 नहीं, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे इनको पता चलेगा, इनको पता चलेगा इस व्यवस्था में कि हम लोग क्या करने वाले हैं और किस हिसाब से इन्होंने अत्याचार किया। बहन बेटियों को बताइए यहाँ रोते हुए छोड़ दिया, जंतर मंतर बताइए रात दिन 15-20 दिन हो रहे वाला है। आप बताइए इनको एक ये नहीं बोलता कि एक स्टेटमेंट दे दें या कोई कार्रवाई की आश्वासन चुनाव में व्यस्त है ना, कर्नाटक चुनाव भी तो है। नहीं, रोड शो तो ये फोटो जीबी आदमी है, इनसे कुछ होगा नहीं, देश में संभलता नहीं है, सिर्फ जो है जुमलेबाजी से पूरा देश जो है पूरी तरह से गर्त में डाल दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा का कोई मामला नहीं है। आज बताइए हम लोग यूपी से हैं, यूपी में कोई भी जिला ऐसा नहीं है, कोई थाना ऐसा नहीं जहाँ हम लोग अपने समाज की आवाज उठाने जाते हैं। कोई FIR दर्ज करवाने जाते हैं तो पहले प्रोटेस्ट करो, धरना दो, तब हमारी FIR दर्ज होती है। ये कौन सा कानून व्यवस्था है? पुलिस की कार्रवाई क्या है? जात देखकर कार्रवाई होती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, हमें FIR कराने जाते हैं, फिर हमको मार के खदेड़ दिया जाता है, उल्टा कहा मुकदमा लिख दिया जाए। यही उन्नाव में जो है कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने शोषण के खिलाफ, अपने बलात्कार के जो है खिलाफ जो है जाकर उसके पिताजी ने गए वही FIR कराने, उसी को मार दिया थाने में बैठाकर, उसके बाद पूरे परिवार को ध्वस्त कर दिया। आज इनके ऊपर क्या हुआ? फिर निकल के घूम रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडे जो भाजपा के लोग बैठे हुए हैं हर जिले में, ये पूरी तरह से तांडव मचाए हुए हैं और इसको पूरा जनता समझ गया है। किसान हो, नौजवान हो या कोई भी महिला पहलवान है, सब समझ चुके हैं और इनके जाल में अब नहीं आएंगे और 24 में इनको दिखाएंगे कि क्या करेंगे। कह रहे हैं किसान, जवान, पहलवान सभी लोग साफ तौर पर समझ चुके हैं कि किस प्रकार से दादागिरी चल रही है। देखिए तमाम लोग हैं, मैं औरों से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आए हैं? अमेठी से। अमेठी से आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मैं अरुण अम्बेडकर, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष अमेठी। अच्छा, जिला अध्यक्ष अमेठी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? मैं इस मामले पर ये कहना चाहूँगा कि निष्पक्ष न्याय होनी चाहिए और जो दोषी है ब्रिजभूषण उसको सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द। नहीं तो स्वीकार भी नहीं रहा है कि वो दोषी, वो कह रहे दूसरे लोग दोषी हैं। अच्छा, तो उसको तो पता चलेगा ना। अभी मैं चंद्रशेखर भैया ने जितना टाइम दिया है, अगर उतने टाइम में गिरफ्तारी नहीं हो रही तो उसके बाद हर जिला से, चाहे अमेठी हो या यूपी का या पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, सारे जिले से हम लोग आएंगे और इस दिल्ली को पूरा नीला नीला कर देंगे और इनको इनकी औकात दिखा देंगे। जो वर्तमान सरकार है ना, जो अपना रवैया दिखा रहे, तानाशाही रवैया ना, अगर हम लोग अपने पुतार हो गए ना तो इन लोगों को अपनी औकात दिखा देंगे। वो तो कह रहे हैं ब्रजभूषण की ये लोग ये चाहते हैं कि बस पहलवान हरियाणा से ही आए, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। अच्छा, बाकी और कहीं से ना आए? ये ऐसा है, ये लोग चाहते हैं, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, जो अब मेन चीज इन लोगों की सरकार है, केंद्र में बैठे हैं और यूपी में बाबा जी बैठे हैं, है ना, तो कर लो तानाशाही, बुलडोजर चलो दलितों पर, मुसलमानों पे, है ना। आने दो हमारी सरकार, तुमको भी हम बताएंगे कैसे शासन होता है, कैसे प्रशासन होता है। तो क्या कह रहे हैं, ये कुशासन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है कुशासन, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि दलितों पे अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों पे हो रहा है। बाकी सुरक्षा देखिए ना कितनी बढ़ा दी, सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले लोग डरे सहमे रहते थे, यही सुरक्षा बढ़ाए हैं। देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे, सुरक्षा चारों तरफ से लगी है, हम लोग को घेरा गया है, लाठी मारी जाएगी, कभी गोलियां दागी जाएगी, यही सुरक्षा हम लोगों के लिए। बुलडोजर चलेगा और आतंकवादी घोषित करके गोली मार दी जाएगी, इनकाउंटर होगा। बाकी उनको गुंडे नहीं दिख रहे हैं और समाज में दलित में, मुसलमानों में गुंडे दिख रहे हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं गुंडा राज समाप्त हो गया योगी बाबा के आने से, थर-थर कांपता है। गुंडा राज तो अब चालू हुआ है, गुंडा राज कहाँ समाप्त हो गया? गुंडा राज तो अब चालू हुआ है। ये लोग दादागिरी दिखा रहे। अगर हम लोगों के दलितों पे, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं थाने में, FIR नहीं लिखी जा रही है, हम लोग धरना देते हैं, ज्ञापन देते, तब कहीं पे कार्रवाई होती है।
अगर हम लोग तो आप ही लोग तो वोट देकर लाए थे मोदी जी वहाँ, मोदी जी वहाँ हम लोग तो नहीं लाए, जो अंधभक्त बने बैठे हैं वो लाए थे, जैसे कोरोना में थाली बजाए थे वो लोग लेकर आए हैं इन लोगों को। अब हम लोग से कोरोना भगा दिया आप लोगों ने। वही अंधभक्त लोग थे ना, वो भगाए तो मोदी को लाए। जिस दिन अब हम लोग वोटिंग करेंगे उस दिन हम इनको भगाएंगे। हाँ। अच्छा, आपने वोट नहीं किया बीजेपी नहीं, को? हमने तो जिसको जैसे ईवीएम पे है, आपने अपना सिस्टम बनाया है, करिए, है ना, क्योंकि आपके पास पावर है, केंद्र में है, आप हैं, राज्य में हैं, तो आप लोगों के पास सत्ता है, जो भी सब मर्जी वही करेंगे तो आप लोग अब क्या करने वाले हैं बताइए? सब तो वही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 2024 में जो हम लोग करेंगे वो सामने आ जाएगा। हाँ। हाँ, अब ये लोग जैसे कहते हैं ना झोला लेके हम भाग जाएंगे, तो ये झोला लेके भाग जाएंगे, अब एकदम से भगा के छोड़ेंगे कह रहे हैं इनको। मोदी जी तो चौकीदार हूँ, रखवाली कर रहा हूँ देश की, रखवाली समझ नहीं। करेंगे, बैठा देंगे, चौकीदारी करेंगे, झोला लेके बैठेंगे, अपना करेंगे, चौकीदारी लेके बैठेंगे। हाँ। हाँ, ये कुछ चौकीदारी करेंगे 2024 से। फैक्ट्री में रहता है, हाँ। कोई प्रधानमंत्री के पाथू पे नहीं रहता है। चौकीदार कंपनी में चौकीदारी करता है, गली में चौकीदारी करता है। देश के चौकीदार है ना वो। चौकीदार यही बन के आए थे देश को बेचने के लिए। रेल बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, बिहार उत्तर प्रदेश के कंगला बना दो, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री दो, गुजरात महाराष्ट्र में ले जाओ। क्या ये दुनिया नहीं देख रही है? मोदी जी डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ, उस पर बात नहीं करोगे आप लोग? क्या डिजिटलाइज कर रहे हैं? पूरा देश भर में गुजरात में, महाराष्ट्र में कितनी वंदे भारत चला दिए, अभी तक बिहार उत्तर प्रदेश में कोई वंदे भारत नहीं चला। तो बिहार उत्तर प्रदेश के साथ हर बार अपमान हुआ है, अपमानित होते आ रहा है। गलगल हो जाइए, आप लोग अमृत काल में जी रहे हैं, सभी लोग अमृत काल चल रहा है। कोई अमृत काल ना है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भुखमरी का मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कर्नाटक में झूठ क्या बोलना है, बिहार में क्या झूठ चीज का उद्घाटन यही करता है, और कोई मंत्री नहीं रहा देश के अंदर। अब पूछा ना स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आप बता सकते हो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गंगा में बनारस में अगर गोता लगाए तो पूरा मीडिया, गोंदी मीडिया इन्हीं के ऊपर कैमरा लगा देगा कि प्रधानमंत्री जी नहा रहे हैं। ये सारे अपने ही ऊपर लगवाते हैं सब। जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेडियम था, वो कितनों बरस से बने हुए आया हुआ था, वो उसमें लगा दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबको मरने के बाद में दिया जाता है स्टेडियम का नाम, वो जीते में अपना नाम लगा दिए। तो ये तो खुद मोदी जी अपने आप को अब अतु बनाते हैं। रामनाथ कोविंद पर दबाव दे के उसको उद्घाटन करवाए, उसका फीता कटवाए। चेहरा ही तो नहीं बचा आप लोगों के पास। 24 में कोई चेहरा दिख रहा है मोदी जी के? बहुत सारे चेहरा हैं, हाँ। बहुत सारे चेहरा हैं। नीतीश कुमार से कोई बेहतर पीएम के लिए चेहरा कोई बेहतर नहीं है, लेकिन चेहरा देखेंगे तो बहुत सारे चेहरा है। लेकिन देश कोई, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार हैं? बिल्कुल 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार भी मारू राज को रास्ता पर पीएम पद के लिए चेहरा? पीएम के लिए नीतीश कुमार से बेहतर प्रधानमंत्री संभाल कोई नहीं लेंगे। होगा। यहाँ जितने भी खड़े हैं ना, किसी को बना दो वही संभाल लेगा, चिंता मत लगा। मोदी से बढ़िया चला हमको बना दे प्रधानमंत्री, हम इनसे बेहतर बना देंगे। मोदी से हमको बना दे, हमको बना दे चलाएगा मोदी से बेहतर। मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री इस भारत में है, एक से एक प्रधानमंत्री के मटेरियल है, लेकिन मोदी से बेहतर होंगे। देश हमारा, जो अगर देश को बचाना है, कह रहे हैं चाय बेची है तो दर्द समझता हूँ आप लोगों का। कोई चाय नहीं बेचे। इनके बड़े बड़े कंटिन्यू चलता था रेलवे में, कोई चाय नहीं बेचते थे। कोई देखा है आज तक चाय बेचते इनको? हम लोगों से बेहतर कोई समझेगा? हम लोग गांव में धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं, हम लोगों से बेहतर कोई समझेगा गरीबों का दर्द? चाय बेचने से हो जाता है। चाय तो बहुत से लोग बेच रहे चाय हैं। वालों की हालत कौन सा सुधर गई है? वो चाय बेचते थे तो आज क्या हमारे देश के सारे चाय वालों की स्थिति बेहतर हो गई? या जितने चौकीदार थे उनकी स्थिति बेहतर हो गई? चौकीदार आज भी महीने के 8,000 कमा रहा है, चाय वाला दिन के कितने कमा लेता है? आप बताइए। 150 रुपए 200 रुपए से ज्यादा कोई चाय वाला कमा ले तो बताइए मेरे को। मोदी जी आज वहाँ पीएम बन के बैठे हैं, राजनीतिक सफर था, उसका मैं सम्मान करता हूँ, पर ये चाय वाले का ढोंग करने की क्या जरूरत है? कल को मैं नेता बन जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, विद्यार्थी था, देखो बन गया। ये कौन सी बात होती है? आप प्राइम मिनिस्टर जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो चाय वालों को होगा, वो चाय वालों को होगा जो अपने परिवार का नहीं हुआ। कह रहे हैं मेरे परिवार आप ही लोग तो हैं। अरे भाई, जब भैया अभी भैया ने जीवन बताया ना, खपा दिया मोदी जी, कह रहे हैं जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया आपकी सेवा। झोला लेके भिखमंगी में, भिखमंगी में देश को भी बेच रहा है। लड़कियां क्या चीज है, इनकी लड़की ही नहीं है ना, तब उसको एहसास नहीं हो रहा है। कहा तो था विनेश फोगाट को बेटी है मेरी ये। वो बेकार की बातें कर, झूठ बोलता है। दे तो रहे ना, बेटी होने का पूरा जो है दे तो रहे। आज रोड पे रो रहे हैं, रात रात में परेशान हो रहे, प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, यही दे रहे हैं। बेटी होने का फर्ज यदि निभाते हैं यदि, तो ये वो महलों में बैठ कर ऐसी कमरे में इनको सुनाई नहीं दे रहा है कि बेटी रो रही उनकी। कह रहे हैं कमेटी पे भरोसा तो रखिए आप लोग, कमेटी पे ही भरोसा। कमेटी 1 महीने का बात किया था, 3 महीने बीत गया, अभी कमेटी चल रहा, खेल नहीं चलेगा। ये व्यवस्था है, संविधानिक दायरे में उसी में रहना चाहिए जब तक। हाँ। जब FIR हो चुकी है तो FIR होने का मतलब तो ये तुरंत अरेस्ट किया जाए। FIR के लिए आए थे अनुराग ठाकुर जी, कह रहे हैं FIR के लिए आए थे, अब जाइए। तो उन्हीं के बंदे हैं, वो क्या कहेंगे? अनुराग ठाकुर तो उन्हीं के बंदे हैं ना भाई, तो वो क्या कहेंगे? मामला बढ़ा रहे हैं आप लोग आज। जब ये बच्चियां जीत के आई थी तब वो मेरे कह रही मेरी बेटी है,
अरे आज बेटी का अब कहाँ गई? बीजेपी का अनुराग ठाकुर जो भ्रष्ट खुद है। सब एफआईआर ऐसे होने चाहिए बिना इंक्वायरी के, है ना, किसी को अंदर जाना नहीं चाहिए। सबके लिए एक नियम होना चाहिए, दो नियम नहीं होने चाहिए। ठाकुर जो मंत्री है, खेल मंत्री, वो खुद भ्रष्ट है, खुद घटिया आदमी है। वो खुद बोलता है कि बीजेपी के जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको गोली मारो सालों के, वो नारा लगाता है। गद्दारों को बोला था, मुझे भी याद। गद्दार वही हुआ कि जो अगर बीजेपी का विरोध कर रहा तो गद्दार हो गया, जो बीजेपी के सपोर्ट कर रहा वो देशभक्त हो गया। ये सर्टिफिकेट देंगे, ये देश को जनता का सर्टिफिकेट देंगे। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों की तो पार्टी सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। ये सबसे बड़ा झूठा पार्टी है, ये देश को ठगने वाली पार्टी है। और जो बीजेपी के तलुआ चाट रहा है वही बीजेपी का तारीफ है। जो जनता परेशान है, जो जनता के आज कमाई कम हो गई है, किसान के आत्मा कितना आय दोगुनी कर दी, 6-6 हजार खाते में। आय दुगनी नहीं है, उनकी पार्टी के पूरा देश भर में प्रदेश कार्यालय खुल गया अरबों खरबों का। उनकी आय दुगनी हो गई, उनके जेब भर गया। उनके नेता लोग नौकरी दिलाने के नाम पर बहन बेटियों के साथ शोषण करते हैं। और 2-2, 4-4 करोड़ के जो है उनके पार्टी कार्यालय बन गए हर जिले में। ऐसे नहीं बन गए हैं, न कोई पैसा कहीं से आया है, सब सरकारी पैसा, जनता का पैसा का कार्यालय बनाकर ये हमको बता रहे हैं कि देश जो है हम लोग चला रहे हैं, बहुत ईमानदारी चला रहे हैं। ईमानदारी चलती तो ये बड़े बड़े कार्यालय इनके न देश के राजा हैं, अच्छे महलों में ना रहे, क्या चाहते हैं? तो कार्यालय जो बन रहे हैं 5-5 करोड़ के, ये किसका पैसा है? ये टैक्स है हमारा। एक टाफी जो मिलता है ना उसमें भी टैक्स हम लोग देते हैं, और उसके आधार पर वो अपना महल बनाएंगे। विकास चाहिए लेकिन महंगाई नहीं चाहिए आप लोग। अच्छा, विकास किस आधार पर विकास हो रहा है? इसी तरह बलात्कार का जो हर विषय में सिर्फ 3-4 जीवों में विकास हो रहा है। देश को बेचने में ये सारा विकास कर देंगे, उसके बाद बलात्कार करने में जो इनके पार्टी के जो मंत्री विधायक विकास कर रहे हैं, इसी तरह का विकास हो रहा है। और क्या विकास हो रहा है? यहाँ जनता जो किसान के लोग बैठे हुए हैं, आपका कोई विकास नहीं हुआ? क्या विकास पता कर लेते, क्या हुआ? यही विकास हो रहा है, जैसे हाथरस की घटना हो रही है, यहाँ पे घटना हो रही है, यही विकास हो रहा है। और क्या विकास है? घटनाएं घटित हो रही हैं और बताया जा रहा है कि बस बीजेपी शासित राज है, वहाँ हर जगह जहाँ बीजेपी शासित राज है वहाँ घटना पर घटना हो जा रहा है। जो भी अगर उनका पार्टी के हिंदू वाहिनी के कोई निकल रहा है उसको बचाने का काम करे, बीजेपी धरना पर बैठ जाती है कि इनको जेल ना भेजा जाए। अभी बिहार में 2 जगह दंगा हुआ, नालंदा में, सासाराम में, वो सारे भाजपा के लोग मिले और सब भाजपा के। नीतीश कुमार जिम्मेदार बताए जा रहे हैं उसके लिए। वो कुछ भी बोले, लेकिन उस बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार काम वाले व्यक्ति हैं, विकास पुरुष कहलाते हैं। और कुमार जी हाँ विकास पुरुष हैं। और बिहार के बिहार में शराब जो जगह जगह लोग मर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार को बताया। गुजरात में जो जगह जगह शराब बंद है, गुजरात में आप मर रहे हैं, उसको क्यों नहीं दिखाया जाता है मीडिया पर? बिहार को तो हर जगह दिखा। अभी बड़ोदरा में दंगा हुआ, बड़ोदरा को तो कोई चैनल नहीं दिखाया। गुजरात स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट सिटी? बिहार में दारू चोरी है। यहाँ दिल्ली में 55,000 करोड़ का मार्केट है ड्रग्स का। इस बिहार में तो शराब 5,000 10,000 करोड़ का मार्केट है। मंत्रालय के अंदर में आती है जो ड्रग्स यहाँ चल रहा है। 10,000 करोड़ का ड्रग्स का मार्केट है। वो तो कह देंगे केजरीवाल जिम्मेदार है इसका। केजरीवाल के बाप का पुलिस है क्या? मारा ना आज पहलवानों को पुलिस वाला, किसके आदमी में मारा? केजरीवाल के आदमी का मारा, उसके नेता के आने में पीट दिया था इसको। सब जानता है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है कि दिल्ली पुलिस भाजपा के अंदर और मोदी अमित शाह के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। और जितना यह खतरा होता है वो भाजपा के नेतृत्व में होता है, भाजपा करवाती है। लोग को डरवाया हुआ है, कोई डर से भी नहीं बोलता है कि मोदी जी आएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि गुप्त में मतदान अपना करते हैं, गुप्त में देते हैं, लेकिन बताते नहीं है। मोदी जी जो है कर्नाटक में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, मणिपुर चल रहा है, बीजेपी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, केरला स्टोरी का प्रचार कर रहे हो। वो तो मूवी का प्रचार कर रहे हैं। सच्चाई जानिए ना आप लोग, सच्चाई, लव जिहाद की सच्चाई जानिए। लव जिहाद वो तो खैर उनकी बीवी भाग गई, उनका तो अपना प्यार ही नहीं है। ये तो निजी टिप्पणी हो गई। खैर मुद्दा यह है कि आम जनता बार बार ये बता रही है कि किस प्रकार से देखिए तमाम लोग, ये लोग किसी पार्टी से नहीं है, किसी नेता से नहीं है, ये लोग नेता नगरी में विश्वास नहीं रखते। ये आम जनता है और आम जनता पहलवानों के समर्थन में एकजुट है। ये लोग कह रहे हैं बार बार, जैसे कि पिछले भी लोगों ने नारा लगाया था कि 10 लाख का सूट, 8 लाख का बूट और 8 सालों में 9 सालों में झूठ ही झूठ। देखिए किस प्रकार से मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे तमाम जगह आपको सुनाई दे रहे होंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि जो विकास की लहर लेकर बीजेपी आने का दावा किया था वो सारे दावे खोखले हैं। खैर इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।